हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी। इस सेशन में हम स्टडी करेंगे प्लेटो की जस्टिस थ्योरी, जो कि प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। प्लेटो की एक बुक थी, एक बहुत फेमस बुक थी जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो है इनकी बुक, वो एक रिमार्केबल वर्क है। उनकी बहुत फेमस बुक है। न केवल पॉलिटिक्स के बारे में बताती है वो बुक, बल्कि एक इंडिविजुअल को कैसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए इसके बारे में सिखाती है। ओके। द रिपब्लिक जो बुक थी इनकी, उसका सेंट्रल थीम ही यही था कि जस्टिस से कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, जो प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी का ही आधार है। ओके। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, नॉन इंटरफेरेंस इज द बेसिक प्री कंडीशन ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस की कंडीशन क्या है कि नॉन इंटरफेरेंस, किसी के अंदर कोई भी इंटरफेयर ना करे, यही एक तरह का जस्टिस है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। एवरीवन शुड परफॉर्म हिज हर ड्यूटी सिंसियरली, डेलिकेंटली एंड प्रॉपरली। हर कोई अपनी ही ड्यूटी परफॉर्म करे सिंसियरली, डेलिकेंटली, प्रॉपरली, बिना किसी के अंदर इंटरफेयर करे। ओके। जो प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसी को कंसर्निंग जस्टिस भी कहते हैं, क्योंकि प्लेटो की जो द रिपब्लिक बुक है, इन्होंने उसके अंदर जस्टिस के बारे में ही बताया है ऑलमोस्ट। ओके। मेन करेक्टर ऑफ रिपब्लिक बुक सॉक्रेट्स। इनकी बुक जो है द रिपब्लिक, उसके उस बुक के मेन करेक्टर इन्होंने किसे बनाया है? सॉक्रेट्स को बनाया है। ओके। तो मेन करेक्टर थे, पता लग गया। एंड देन प्लेटो वर्ड्स। देखो, प्लेटो ने कुछ वर्ड्स कहे थे अपनी वर्ड्स में। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस इज प्रिटेंडेड जस्टिस। ओके। देन कहा टू डू इनजस्टिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इविल्स, कि किसी के साथ अन्याय करना ये सबसे बड़ा इविल है। When there is a crime in society, there is no justice. अगर सोसाइटी में क्राइम है तो वहाँ पे जस्टिस प्रिवेल ही नहीं करता। ये जस्ट प्लेटो के कुछ वर्ड्स थे। देन प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। प्लेटो जो थे वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आइडियल स्टेट थ्योरी दी थी जो हमने पहले पढ़ी है। ही कंसीडर्ड जस्टिस एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। इन्होंने जस्टिस को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बताया है स्टेट का। प्लेटो स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने अपना जस्टिस का कंसेप्ट स्टार्ट किया है बाय कंपेयरिंग स्टेट एंड इंडिविजुअल। इन्होंने स्टेट और इंडिविजुअल को कंपेयर करके जस्टिस का कंसेप्ट दिया है। और इन्होंने क्या बताया कि स्टेट इज़ अ लिविंग थिंग। ठीक है, ये सब कुछ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट थ्योरी में। ही बिलीव्स दैट स्टेट एंड इंडिविजुअल हैव सिमिलर टाइप ऑफ वर्च्यू। इन्होंने ये मानते हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल हैं, उनके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ वर्च्यू होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ह्यूमन सोल हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। ह्यूमन सोल के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं: डिज़ायर, इमोशन एंड नॉलेज। ओके। देन अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें, इसको अच्छे से समझेगा। देखो, थोड़ा बता दूं मैं आपको कि प्रेजेंट टाइम में जस्टिस एक लीगल टर्म है, वी नो। लेकिन प्लेटो जिस जस्टिस की बात कर रहे हैं उसका फ्रेमवर्क क्या है कि मॉरलिटी, एथिकल होना, वर्चुअस होना। ओके। प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस एक ऐसा सुप्रीम वर्च्यू है जिसे एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट बनकर ही हासिल कर सकता है। ओके। तो जो प्लेटो की जो बुक थी द रिपब्लिक, उसके जो मेन करेक्टर हैं सॉक्रेट्स, तो उसके अंदर सबसे पहले वो जो उन्होंने क्वेश्चन यही किया है उस बुक में, व्हाट इज़ जस्टिस। सबसे पहले उनकी बुक में पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ जस्टिस। उसके अंदर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं जस्टिस के बारे में, जैसे कि क्रिटिसाइज़ किया है या डायलेक्टिक वे में रिजेक्ट किया है सॉक्रेट्स ने। उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो तीन तरह की थ्योरीज दी थी, तीन तरह के कंसेप्ट दिए थे, तीन तरह के व्यूज़ दिए थे द रिपब्लिक बुक में लोगों ने। एक था ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जिसे न्याय का परंपरावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा था रेडिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस,
जिसे न्याय का उग्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और तीसरा था प्रेग्मेटिक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जिसे न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को पॉलीमार्कस और सेफालस ने डिफाइन किया था। रेडिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को थ्रेसीमैकलस, ओके, इन्होंने डिफेंड किया था। प्रेग्मेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को ग्लोकोन ने डिफेंड किया था। ओके, इसको हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और बताएंगे कि कैसे सॉक्रेट्स ने अकॉर्डिंग टू प्लेटो इन थ्योरीज को कैसे कैसे रिजेक्ट करके अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया था। ओके, फर्स्ट है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी जो है इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय पॉलीमार्कस एंड सेफालस। तो इस थ्योरी को किसने डिफेंड किया था, किसने बताया था? पॉलीमार्कस एंड सेफालस ने बताया था। तो सबसे पहले है सेफालस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेफालस जो हैं वो पॉलीमार्कस के फादर ही थे। तो सेफालस और उनका जो बेटा था पॉलीमार्कस, इन दोनों ने अपनी ट्रेडिशनल थ्योरी व्यू दिए हैं। ओके, सेफालस कहते हैं कि कार्यों में अच्छा होना और दूसरों के कर्जों को चुका देना, ठीक है, दूसरों को कर्जों को चुका देना, सच बोलना, यही क्या है? जस्टिस है। ओके, तो इन इंग्लिश हम रीड करें तो अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस कंसिस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेब्ट। तो प्लाटो ने इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि किसी गलत पर्सन को अगर हम डेब्ट चुका दें तो सोसाइटी को हार्म हो सकता है इससे, राइट। जैसे कि अगर कि हमने किसी से गन उधार ली थी और हमारे रिटर्न करते ही वो गन किसी को मार दे तो उससे क्या हो जाएगा? अन्याय होगा, राइट, जस्टिस नहीं होगा। तो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। और क्या कहा प्लेटो ने कि प्लेटो इज़ नॉट हैप्पी विद हिज डेफिनेशन। प्लेटो हैप्पी नहीं थे इनके डेफिनेशन से। प्लेटो बिलीव दैट ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ कॉज प्रॉब्लम, कि हर टाइम ट्रूथ बोलना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दस सम टाइम इट इज़ बेटर टू कीप साइलेंट। कई बार साइलेंट रहना भी बेटर होता है। ओके, देन आता है पॉलीमार्कस का कंसेप्ट। पॉलीमार्कस ने क्या कहा, जो कि सेफालिस के बेटे थे? इम्प्रूव दिस थ्योरी। उन्होंने इस थ्योरी को इम्प्रूव किया एंड सेड, और उन्होंने क्या कहा कि अपने फ्रेंड की हेल्प करना। इनका कहना था कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना और अपने एनिमीज को हार्म करना ही जस्टिस है, ठीक है। द जस्टिस कंसिस्ट इज गिविंग, उन्होंने कहा कि जस्टिस क्या है कि पर्सन हैज ड्यू विच इम्प्लाइज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के साथ अच्छा करना एंड एनिमीज के साथ इवल करना ही जस्टिस है। बट प्लेटो ने इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा, और इन्होंने क्या कहा कि हमारा एक्चुअल फ्रेंड कौन है और एक्चुअल एनिमी कौन है ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये गलत है, ठीक है। तो प्लेटो बिलीव दैट डूइंग इनजस्टिस टू एनीवन कांट बी द पार्ट ऑफ जस्टिस, कि अगर हम एनिमीज के साथ बुरा करेंगे तो ये इनजस्टिस करना हुआ। तो इनजस्टिस करना कभी जस्टिस का पार्ट नहीं हो सकता है, राइट। देन आता है रेडिकल थ्योरी। रेडिकल थ्योरी जो थी, जो कि किसने दी थी? थ्रेसीमेकस ने दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था अपनी थ्योरी में कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर, राइट। मीन्स जब एक पावरफुल पर्सन अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एक लॉ बनाता है वही न्याय है, ठीक है। इन्होंने कहा कि माइट इज राइट। माइट इज राइट यानी शक्तिशाली ही सही होता है, बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि अन्याय न्याय से बेटर है, ठीक है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट और पावरफुल लोग होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो प्लाटो जो है इनकी थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट एक तरह की आर्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक तरह की आर्ट है जिसका एम है एक गुड लाइफ प्रोवाइड करना लोगों को, ना कि अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना। इस आधार पर एक ट्रू स्टेटमेंट वही है, एक ट्रू स्टेट्समैन वही है जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक है। तो ही सेड दैट द ट्रू फंक्शन ऑफ अ फिजिशियन इन टू क्योर द पेशेंट, कि पेशेंट को क्योर करना, क्योर यानी कि गुड लाइफ प्रोवाइड करना, नॉट टू मेक मनी, ना कि पैसा कमाना, ओके।
देन आता है हमारा प्रेग्मेटिक थ्योरी। प्रेग्मेटिक थ्योरी जो कि किसने दी थी, ग्लोकन ने दी थी। ग्लोकन ने इसमें क्या कहा था कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, इट इज़ द नीड ऑफ वीक्स हु कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है, इन्होंने कहा कि जस्टिस जो होता है वो वीकर सेक्शन के लिए होता है, मतलब सोसाइटी के स्ट्रॉन्गर सेक्शन के द्वारा वीकर सेक्शन की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं, तब जस्टिस प्रिवेल करता है। ठीक है, बट प्लेटो ने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। प्लेटो ने कहा कि जस्टिस कभी भी एक्सटर्नल नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। जस्टिस सोल का एलिमेंट है और वो इंटरनल है। ठीक है, प्लेटो ने कहा कि जस्टिस कांट बी एस्टैब्लिश थ्रू फियर और पावर, कि जस्टिस कभी भी डर से या पावर से एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। इट शुड बी डन नेचुरली, ये नेचुरली डन हो सकता है। ओके, देन आता है प्लेटो टाइप ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने किन जस्टिस के टाइप्स की बात की है, तो एक बताया है इंडिविजुअल लेवल एंड दूसरा है सोशल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने बताया कि वर्क अकॉर्डिंग टू सोल एलिमेंट, कि मतलब सोल एलिमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना, मतलब एट्रीब्यूट्स के बेस पे काम करना। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, और जो कि किसको प्रमोट करेगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब वन पर्सन वन जॉब। एवरीवन अटेन ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर ऐसा होगा तो हर कोई ग्रेटेस्ट वर्च्यू को अटेन करेगा। देन सेकेंड लेवल आता है सोशल लेवल। इन्होंने प्लेटो ने बताया कि सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अगर लोग अपने अपने एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो सोसाइटी किस में डिवाइड हो जाएगी, 3 क्लासेस में डिवाइड हो जाएगी। 3 फोल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, हर कोई अपना अपना अलग लेबर करेगा और बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी किसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरडिपेंडेंसी अपॉन ईच अदर नहीं रहेगी। ओके, अगर हम देखें तो प्लेटो ने जो इन तीनों थ्योरीज को जो रिजेक्ट किया था, फिर इन्होंने प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि प्लेटो सेज दैट जस्टिस इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल, जस्टिस एक्सटर्नल नहीं होता है, इट इज़ अ इंटरनल क्वालिटी, ये एक तरह की इंटरनल क्वालिटी है और एक इनर वॉइस है ह्यूमन सोल की, विच जनरेट हिमसेल्फ, जो कि खुद से जनरेट होती है। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि जस्टिस एक इंटरनल क्वालिटी है, ना कि एक्सटर्नल क्वालिटी। सेकेंड है जस्टिस इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूनिटी, पीपल हैव हेल्पिंग नेचर, दे हेल्प द पीपल ऑफ सोसाइटी एंड जस्टिस मोटिवेट टू एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी। वह देखिए, जस्टिस क्या एक प्रिंसिपल है सोशल यूनिटी, सिर्फ कि समाज में एक यूनिटी होनी चाहिए, लोगों का हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने का, इसी से ही जस्टिस क्या होता है, प्रिवेल करेगा। देखिए, थर्ड है जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इज नॉन इंटरफेरेंस इन अ स्टेट, एवरीबडी हैज स्पेसिफिक ड्यूटी टू परफॉर्म। प्लेटो का कहना है कि जस्टिस कब प्रिवेल करेगा, जब लोग एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, हर कोई अपने अपना स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। प्लेटो ने कहा कि स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन होना चाहिए, रीजन के अकॉर्डिंग लोग वर्क करें, अपने रीजन के अकॉर्डिंग, अपनी स्पिरिट एंड अपने एपिटाइट के अकॉर्डिंग वर्क करें। ठीक है, जिससे जस्टिस प्रिवेल करेगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑफ रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट इन देयर ऑन रिस्ट्रिक्टेड फील्ड। देखो, वही चीज़ें आ रही हैं, ये प्लेटो की जस्टिस थियोरी जो है वो आइडियल स्टेट थियोरी पर ही बेस्ड है। ओके, प्लेटो का कहना है कि अगर लोग रीजन के बेस पे, एपेटाइट के बेस पे और अपनी एट्रीब्यूट के बेस पे अगर वर्क करेंगे तो जस्टिस प्रिवेल करेगा एक स्टेट में। सेकेंड है इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूनिटी, बिकॉज इट इज़ थ्रू justice that everyone perform his duty and establish equilibrium between different parts of society. It motivates everyone to perform his duty. Okay, वही चीज है। नेक्स्ट है according to Plato, to establish justice in system, education is perhaps the most important, and along with education, communism too. तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस एक सिस्टम है जिसमें एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर एजुकेशन सभी को मिलेगी तो जस्टिस बहुत अच्छे से प्रिवेल करेगा। ओके, देन आता है हमारा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है कि बहुत सारे लोगों ने प्लेटो की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि क्रिटिसाइजर्स क्रिटिसाइज प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय गिविंग द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स।
कहते हैं कि विदाउट सेल्फ कंट्रोल जस्टिस कैन नेवर बी अचीव्ड। बिना सेल्फ कंट्रोल के जस्टिस कभी भी अचीव नहीं हो सकता। बट सेल्फ कंट्रोल इज अ मोरल प्रिंसिपल एंड नॉट अ लीगल वन। If people fail to practice it, that will create problems. So legal provisions are necessary. Justice should have been a legal concept. तो जस्टिस क्या एक तरह का लीगल कंसेप्ट है, इस तरीके से नहीं हासिल हो सकता। देन अगला क्या क्रिटिसिज्म दिया है लोगों ने, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी अ पर्सन हैज टू डू सिंगल वर्क फॉर अ लाइफ टाइम, ही कैन चेंज हिज प्रोफेशन। तो इसका क्रिटिसाइज ये भी किया है प्लेटो का कि अगर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, लोग एक ही वर्क परफॉर्म करेंगे तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा, राइट। देन आगे है, एब्सोल्यूट पावर इज गिवन टू फिलोसोफर किंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिक्टेटरशिप एंड एब्सोल्यूटिज्म। सो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल क्लास इज नॉट करेक्ट। देखो आइडियल स्टेट थ्योरी के जो भी हम क्रिटिसिज्म पढ़ के आए थे वही सेम क्रिटिसिज्म हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं। ओके, कि मतलब फिलोसोफर किंग होगा, एब्सोल्यूट पावर अगर किंग को दे दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टेट एक डिक्टेटरशिप, स्टेट में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ठीक है, पावर एक सिंगल क्लास, एक सिंगल पर्सन में कंसंट्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट क्लासेस में कॉज क्लास वॉर। देखो सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, इससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस थियोरी इज पुटिंग लेस एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड मोर फोकस ऑन द स्टेट। मतलब प्लेटो की जो थ्योरी है वो किस पे एम्फेसाइज करती है, स्टेट पे फोकस करती है ज़्यादा, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करती है। ओके, बार्कर ने क्या कहा है प्लेटो की जस्टिस थियोरी को, कि प्लेटो जस्टिस इज नॉट एक्चुअली जस्टिस। प्लेटो का जस्टिस जो है वो एक्चुअली जस्टिस नहीं है, इट इज जस्ट अ फीलिंग दैट लिमिट्स मैन टू हिज ड्यूटी। मतलब एक मैन को अपनी ही ड्यूटी में लिमिट कर दिया गया है, एक ऐसी फीलिंग है ये। ओके, और सैबाइन जो है एक, उन्होंने भी इसे क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज टू स्टैटिक, सब्जेक्टिव एंड डिमोरलाइजिंग, अनफिजियोलॉजिकल एंड अनरिलेबल। सेबाइन ने कहा है कि जो प्लेटो की जस्टिस थियोरी है ये स्टैटिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और क्या है, अनरियलाइजेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी थ्योरी को बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है, क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्लेटो की जस्टिस थियोरी। होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट शेयर। ओके, बाय बाय।